हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम AWS वेब के बारे में देखेंगे विच स्टैंड्स फॉर वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। राइट। तो वेब एप्लीकेशन फायरवॉल जो है वो हमारी वेब एप्लीकेशंस को प्रोटेक्ट रखती है ओवर द इंटरनेट। एंड आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि हम कैसे एक वेब क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम वेब ACLs क्रिएट कर सकते हैं एंड कैसे हम उन वेब ACLs को अपने एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के साथ अटैच कर सकते हैं ताकि हमारी वेब एप्लीकेशन जो है वो ओवर द इंटरनेट प्रोटेक्टेड रहे। तो इसके लिए हम सबसे पहले वेब ACL क्रिएट करेंगे एंड वेब ACL में हम रूल्स यहाँ पर क्रिएट करते हैं या रूल्स हम सिलेक्ट करते हैं। तो जब हम रूल्स सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर तीन डिफरेंट टाइप्स के हमें रूल्स यहाँ पर मिलेंगे। AWS मैनेज्ड, एंड देन यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारे पास कुछ थर्ड पार्टी रूल्स यहाँ पर हमें मिल जाएंगे। एंड तीसरा हम यहाँ पर कस्टम रूल्स अपने खुद के डिफाइन कर सकते हैं। तो कस्टम रूल्स में इसको इस तरह से हम समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास एक कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई IP एड्रेस है एंड इस IP एड्रेस से हम चाहते हैं कि 5000 रिक्वेस्ट जो है पर 5 मिनट आए। अगर 5 मिनट में इस पर्टिकुलर IP एड्रेस से 5000 से ज़्यादा रिक्वेस्ट आती हैं तो वो IP एड्रेस जो है वो ब्लॉक हो जाए। अगर इस टाइप की हमारी कुछ रिक्वायरमेंट है तो वो हम कस्टम रूल में यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। राइट। तो अभी इस वीडियो के डेमो में हम क्या करेंगे, मेरे पास एक एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है जो कि पब्लिक एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है एंड इस एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के पीछे एक PHP एप्लीकेशन रन हो रही है ऑन EC2 इंस्टेंस। राइट। एंड ये जो PHP एप्लीकेशन है ये बहुत बेसिक सी एप्लीकेशन है जिसमें मेरे पास एक लॉगिन पेज है और एक साइनअप पेज है। साइनअप पेज में मैं साइनअप करूंगा एंड लॉगिन पेज में मैं उस पर्टिकुलर यूजर से लॉगिन करूंगा। ये जो PHP एप्लीकेशन है इसमें SQL वनरेबिलिटी है। तो कोई भी अटैकर जो है इसमें SQL इंजेक्शन करके इस पर्टिकुलर वेबसाइट का एक्सेस ले सकता है ओवर द इंटरनेट। तो अभी क्योंकि इस पर्टिकुलर लोड बैलेंसर पे वेफ नहीं है तो अभी हम देखेंगे कि कैसे हम SQL इंजेक्शन करके हम इस वेबसाइट का एक्सेस ले सकते हैं। एंड देन हम इस एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के ऊपर हम एक वेफ यहाँ पर वेफ रूल्स क्रिएट कर देंगे, वेब ACL रूल्स। एंड हम चेक करेंगे कि जब हम वेब ACL रूल यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो वो रिक्वेस्ट कैसे ब्लॉक हो रही है यूजिंग वेफ। राइट। तो वो चीज़ हम इस वीडियो के डेमो में आज देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको PHP एप्लीकेशन का एक लॉगिन और साइनअप पेज दिखा देता हूँ कि वो कैसे वर्क कर रहा है विदाउट वेफ। राइट। तो अगर मैं अपने AWS कंसोल में जाऊँ एंड यहाँ पर ये मेरा पर्टिकुलर एप्लीकेशन है एंड ये लॉगिन पेज है। एंड इस लॉगिन पेज में अगर मैं अपने यूज़र से लॉगिन करूँ जो मैंने जस्ट अभी क्रिएट करा था तो मैं यहाँ पर लॉगिन कर पा रहा हूँ। बट अगर सेम मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग ऐसी पास करूँ जो कि मेरी SQL क्वेरी को मैनिपुलेट करेगी बैकएंड में एंड उस पर्टिकुलर SQL क्वेरी का जो आउटपुट होगा वो ट्रू होगा जिसके थ्रू मैं इस एप्लीकेशन में लॉगिन कर पाऊंगा। तो वो जब मैं यहाँ पर करूँगा तो उसके लिए मैं कुछ इस तरह की स्ट्रिंग यहाँ पर पास करूँगा एंड पासवर्ड में मैं कुछ भी एक रैंडम पासवर्ड यहाँ पर मैं पास कर दूंगा। तो ये जो स्ट्रिंग मैं यहाँ पर पास कर रहा हूँ ये स्ट्रिंग बेसिकली हमारी SQL क्वेरी को मैनिपुलेट कर रही है एंड यहाँ पर वो डिफाइन कर रही है हमारी SQL क्वेरी में 1 = 1 विच इज़ ट्रू। एंड आगे जितनी भी हमने क्वेरी लिखी है इसके बाद जो भी हमने कंडीशंस लगाई हैं अपनी SQL क्वेरी में वो कमेंट हो रही है तो वो आगे की प्रोसेस नहीं हो रही एंड यहीं पर 1 = 1 ट्रू उसका जो आउटपुट आएगा क्वेरी का वो ट्रू आएगा एंड वेब एप्लीकेशन में यहाँ पर मैं लॉगिन कर पाऊंगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो मेरा यहाँ पर लॉगिन पेज आ जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी वेब एप्लीकेशन कुछ इस तरह से बिहेव करे जहाँ पर SQL वनरेबिलिटी हो और वो पब्लिकली एक्सेसिबल हो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक वेब ACL अटैच करूँगा। अब तो वेब ACL अटैच करने के लिए मैं वेफ में जाऊँगा एंड यहाँ पर मैं एक वेब ACL क्रिएट करूँगा। तो ACLs जो है वो कुछ लिमिटेड सर्विसेज के साथ हम अटैच कर सकते हैं या जैसे कि हम यहाँ पर क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन सिलेक्ट कर सकते हैं। राइट। अगर हमारी वेब एप्लीकेशन जो है वो एक्सपोज हो रही है यूजिंग क्लाउड फ्रंट तो यहाँ से हम क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन सेलेक्ट कर लेंगे। या अगर हमारी एप्लीकेशन कुछ इन सर्विसेज में है लाइक एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के पीछे है या ऐप रनर्स में रन हो रही है या कोग्निटो यूजर पूल है तो उनके साथ भी हम वेब ACL यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। एंड यहाँ से अब हमें रीजन सिलेक्ट करना पड़ेगा। वैसे AWS वेब जो है वो ग्लोबल सर्विस है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये ग्लोबल दिखा रहा है। बट जब हम ACL क्रिएट करेंगे तो ACL हमारे एक स्पेसिफिक रीजन में क्रिएट करेंगे क्योंकि हमारा जो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है वो एक स्पेसिफिक रीजन में चल रहा है। हमारा एप्लीकेशन लोड बैलेंसर वो ग्लोबल सर्विस नहीं है। तो ACL जो हम क्रिएट करेंगे यहाँ पर हम उस स्पेसिफिक रीजन के लिए क्रिएट करेंगे जहाँ पर हमारी एप्लीकेशन चल रही है या जहाँ पर हमारे रिसोर्सेज क्रिएट करे हैं जहाँ पर हमने। तो इसको मैं नेम दे दूंगा लेट्स से PHP एप्लीकेशन
एंड एसोसिएट AWS रिसोर्सेज में मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगा कि मुझे कौन से रिसोर्सेज के साथ ये वेब अटैच करनी है। तो अभी के लिए मेरे पास एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है, मैं यहाँ से एप्लीकेशन लोड बैलेंसर सिलेक्ट कर लूँगा एंड यहाँ पर मुझे प्रिंट हो जाएगा कि मेरा कौन से लोड बैलेंसर है। जितने भी लोड बैलेंसर्स हैं मेरे AWS अकाउंट में, वो सारे लोड बैलेंसर मुझे यहाँ पर दिख जाएंगे। मैं अपना लोड बैलेंसर यहाँ से सिलेक्ट करके इसको ऐड करूँगा एंड यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर हमें रूल डिफाइन करने हैं कि उस वेब एसीएल में क्या क्या रूल्स हम यहाँ पर क्रिएट करना चाहते हैं, कि क्या क्या रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होनी चाहिए, क्या क्या रिक्वेस्ट ब्लॉक होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो जब मैं रूल्स ऐड करूँगा तो यहाँ पर AWS मैनेज्ड रूल्स हैं मेरे पास एंड थर्ड पार्टी रूल्स भी हैं। अगर इसके अलावा अगर हमें कुछ डिफरेंट रूल्स हमारे कस्टम रिक्वायरमेंट है तो यहाँ से हम अपने खुद के रूल्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे रेट बेस्ड रूल यहाँ पर हम लगा सकते हैं कि अगर हमें पर्टिकुलर 5000 रिक्वेस्ट यहाँ पर हमें चाहिए विद इन 5 मिनट फ्रॉम स्पेसिफिक IP एड्रेस एंड उसके बाद ये ब्लॉक हो जाए, तो वो चीज़ हम यहाँ पर कस्टम रूल में क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी के एग्जांपल में क्योंकि मुझे SQL इंजेक्शन ब्लॉक करना है, तो जो मैं वेब ACL क्रिएट करूँगा, जो मैं रूल सेलेक्ट करूँगा वो AWS मैनेज रूल मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा एंड उस AWS मैनेज रूल में हमारा जो है SQL इंजेक्शन जो है प्रोटेक्ट होता है, तो वो वाला रूल मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पर लेट मी डू इट अगेन, एड रूल मैनेज्ड एंड यहाँ पर हमारे पास मैनेज्ड AWS मैनेज्ड रूल ग्रुप्स हैं, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो कुछ रूल्स हैं जो कि पेड रूल ग्रुप्स में आते हैं, जिसके हमें पैसे देने पड़ेंगे AWS को, एंड इसके अलावा कुछ रूल्स हैं जो हमारे फ्री रूल ग्रुप्स में आते हैं जिसको हम फ्री में यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये सारे फ्री वाले जो हैं अभी के लिए एनेबल कर दूंगा ताकि मेरे AWS में कोई चार्जेस ना आए। बट अगर आप कोई प्रोडक्शन एप्लीकेशन में इसको यूज़ कर रहे हैं वेब को, तो यहाँ पर आप रूल्स एक बार चेक कर लें कि आपको कौन कौन से रूल्स चाहिए। जैसे अगर आपको बोट कंट्रोल रूल यहाँ पर ऐड करना है तो यहाँ पर बोट कंट्रोल वाला ऐड कर सकते हैं, जिसके पर मंथ कुछ $10 के चार्जेस हैं, या इस तरह से आप रूल्स यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन कौन से रूल्स आपको यहाँ पर अपनी वेब एप्लीकेशन लोड बैलेंसर में वेब एसीएल में अटैच करने हैं। एंड यहाँ से हम ऐड कर देंगे इसको एंड यहाँ पर डिफ़ॉल्ट एक्शन में हम क्या करेंगे, हम इसको अलाउ रखेंगे कि अगर कोई भी रिक्वेस्ट इस रूल में मैच नहीं हो रही तो हम उसको अलाउ कर देंगे या हम ब्लॉक कर सकते हैं। तो अभी के केस में मैं यहाँ पर अलाउ कर दूंगा सारी रिक्वेस्ट एंड यहाँ से हम इसको नेक्स्ट करेंगे एंड नेक्स्ट। तो ये सारे रूल्स के मैट्रिसेस हमें क्लाउड वॉच में भेजने हैं या नहीं भेजने, तो वो यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इसको क्लाउड वॉच में भी भेज देता हूँ ताकि हम वहाँ से मॉनिटर कर पाएँ कि कितनी रिक्वेस्ट हमारी ब्लॉक हो रही है एंड कितनी रिक्वेस्ट अलाउ हो रही है। तो इसको हम डिफ़ॉल्ट रख के नेक्स्ट कर देंगे एंड यहाँ पर हम वेब एसीएल क्रिएट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी वेब एसीएल जो है वो क्रिएट हो चुकी है एंड अगर हम अपने एप्लीकेशन लोड बैलेंसर में जाएँ, लोड बैलेंसर्स एंड हम अपना एप्लीकेशन लोड बैलेंसर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर इंटीग्रेशन में अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पर हमारी AWS वेब जो है यहाँ पर इंटीग्रेशन डिटेक्टेड है, मतलब हमारी वेब यहाँ पर लग चुकी है। तो अब हम सेम चीज़ यहीं पर अपनी एप्लीकेशन में करेंगे। अब हम दोबारा से यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन में लॉगिन करेंगे और यहाँ पर हम वही सेम SQL इंजेक्शन यहाँ पर करेंगे अपनी वेब एप्लीकेशन का एंड यहाँ पर हम चेक करेंगे कि AWS वेब जो है वो उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को ब्लॉक कर रही है या अलाउ कर रही है, राइट। तो यहाँ पर सेम स्ट्रिंग मैं पास कर दूंगा एंड कुछ भी रैंडम पासवर्ड दे दूंगा मैं यहाँ पर एंड इसको लॉगिन करूंगा। तो यहाँ पर जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 403 फॉरबिडन हो गया है एंड ये इसलिए हुआ है क्योंकि अब हमारे लोड बैलेंसर के साथ वेब एसीएल रूल्स जो है वो अटैच्ड है एंड जो वेब है वो आइडेंटिफाई कर पा रही है कि ये रिक्वेस्ट जो है ये एक SQL इंजेक्शन है एंड उस रिक्वेस्ट को ये यहाँ पर ब्लॉक कर रही है। तो इस तरह से हम वेब यहाँ पर यूज़ करके अपने वेबसाइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ इतना ही कवर करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में हम और डिफरेंट AWS सर्विसेज के बारे में कवर करेंगे।